हेलो एवरीवन, आप सभी को प्रभात का नमस्कार। फिजिक्स वेद ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे और कुछ और सवाल हम देखेंगे जहां पे हमें एलएचएस को आरएचएस के बराबर प्रूफ करना होगा। ठीक है, आइडेंटिटीज़ बेसिस जितने सवाल आते हैं वो ऐसे ही आते हैं। तो हमने जो क्वेश्चंस पिक किए हैं वो मोस्टली आपके पीवाईक्यूज़ हैं या फिर किसी सैम्पल पेपर या फिर किसी मॉडल पेपर से रिलेटेड है। तो सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, छोटे से लेके बड़े सवाल, हर तरह के सवाल हम जानेंगे। आज का अपना पहला सवाल प्रूफ करना है कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉसेक ए माइनस वन अपॉन कॉसेक ए प्लस वन। आपको इसको सॉल्व करके वहां तक लेके जाना है। ठीक है, अब हम इसके प्रूफ पे आते हैं। तो हमें थोड़ी चीजें आरएचएस के हिसाब से देखनी होती है। आरएचएस में आपका है कॉसेक ए माइनस वन। इधर जो टर्म है वो कॉट और कॉस के हैं। कॉसेक कैसे पॉसिबल है? अब बोलो कि वन अपॉन साइन अगर किसी तरीके से आ जाए तो फिर वहां से कॉसेक मिल जाएगा हमें। और हमेशा अगर कुछ आइडिया आपको न लगे तो आप साइन और कॉस में कन्वर्ट करके थोड़ा सा आगे बढ़िए, आपको रास्ता दिख जाएगा। ठीक है, तो हमने बस ये जाना कि कॉसेक है, कॉसेक तब आएगा जब वन अपॉन साइन का टर्म मिले। यहाँ पे चीज़ें जो है प्लस माइनस में है, देखो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, इधर भी चीज़ें प्लस माइनस में है। तो चीज़ें थोड़ी सी हमें समझ में आ रही हैं। अब बोलोगे एक काम करते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, साइन और कॉस में लेके चलते हैं। कॉस को रहने ही देते हैं, कॉट को आप एटलीस्ट कॉस और साइन में कन्वर्ट कर लो, कुछ देखिएगा। तो हमने कॉट ए को लिखा कॉस ए, पहले तो हम एलएचएस लिख दे रहे हैं, जो एग्जाम में सवाल करने का प्रोसेस होता है वो हम वैसे ही फॉलो करेंगे। तो हमने लिखा एलएचएस। एलएचएस आपका है कॉट ए माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई कॉट ए प्लस कॉस ए। ठीक है, हमें साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। तो कॉट को आप ऐसे लिख सकते हो कॉस ए अपॉन साइन ए। ये बेसिक फॉर्मूला हमने पढ़ा है। कॉस को छेड़ना नहीं है, आप इसको ऐसे ही रहने दो। ये आपका हो गया कॉस ए डिवाइडेड बाई, इसको भी वही काम करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए, और ये माइनस कॉस ए को आप ऐसे ही रहने दो। ठीक है, ये इक्वल्स टू का साइन थोड़ा सा आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, अभी आप आरएचएस में देखोगे, आप बोलोगे यार कि कॉस के टर्म्स नहीं है इधर, कोई भी कॉस का टर्म नहीं, इसका मतलब कॉस कैंसिल हुआ होगा। अब आप देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? आप बोलोगे हाँ, कॉस अगर यहाँ से आप कॉमन कर लो तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि कॉस ए कॉमन कर लिया। कॉस ए जब भी आप कॉमन करोगे तो यहाँ पे मिलेगा वन अपॉन साइन ए, तो आपका हुआ वन अपॉन साइन ए माइनस, यहाँ से तो कॉस को आपने बाहर कर लिया तो यहाँ पे मिला वन डिवाइडेड बाई, यहाँ से भी वही काम करना है आपने, कॉस ए को आपने बाहर कर लिया। सो कॉस ए बाहर हो गया और यहाँ पे मिला वन अपॉन साइन ए, तो ये आपका हो गया वन अपॉन साइन ए माइनस, सॉरी नीचे प्लस है यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा प्लस वन। ठीक है ना, आप देखोगे कॉस ए कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और वन अपॉन साइन ए को आप लिख सकते हो कॉसेक ए। तो जो हमारा अंदाजा था ना, हूबहू वैसे ही चीज़ें चली हैं। तो ये आपका हो जाएगा कॉसेक ए माइनस वन डिवाइडेड बाई, यहाँ भी वन अपॉन साइन ए आपका बन जाएगा कॉसेक ए, ये आपका हो गया कॉसेक ए प्लस वन इज इक्वल्स टू आर एच एस। हमने प्रूफ कर दिया जो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल में है अंडर रूट वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन है। ठीक है, अब जो हमारा तरीका है करने का, आरएचएस के हिसाब से हम चीज़ों को डील करते हैं। थोड़ा सा आरएचएस को हम थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं, सिंप्लीफाई करके। अब लोग ये है सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है ना, सेक ए को आप लिख सकते हो वन अपॉन कॉस ए प्लस टेन ए को आप लिख सकते हो साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, ये आपका हो जाएगा साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए। ठीक है, अब आप ध्यान से देखोगे ना तो नीचे कॉस डिनोमिनेटर सेम है, तो आप ऊपर लिख सकते हो वन प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। कहने का मतलब ये है कि आप एलएचएस को कुछ इस तरीके से सॉल्व करके लेके जाओ ताकि ये वाला टर्म मिल जाए। ये वाला मिल गया तो अल्टीमेटली ये वाला मिल ही जाएगा। ठीक है, यानी कि हमें डिनोमिनेटर में कॉस के टर्म्स लाना है, ऊपर आपका साइन का टर्म्स लाना है, इसको सॉल्व करके। ठीक है, अब बोलोगे यार कि ऊपर वन प्लस साइन ए हमें लाना है, ऊपर वन प्लस साइन ऑलरेडी है, नीचे हमें कॉस का टर्म्स लाना है। कॉस नीचे नहीं है लेकिन कॉस हम बना सकते हैं, इतना हमें पता है। साथ ही साथ रूट उधर है नहीं, यहाँ पे रूट लगा हुआ है।
रूट के बाहर वन प्लस साइन ए तभी आया होगा जब ए स्क्वायर में रहा होगा, वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर रहा होगा, ठीक है। और ऐसे ही कॉस तब बाहर आया होगा जब अंदर यहाँ पे नीचे कॉस स्क्वायर ए आया होगा और ऊपर वन प्लस साइन स्क्वायर ए आया होगा, सॉरी वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आया होगा, ठीक है। तो अब आपको आइडिया लग गया कि आपको करना क्या है, ठीक है ना। तो LHS पहले हम लिख दे रहे हैं। LHS हमारा है 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई ये आपका है 1 माइनस साइन ए। आप बोलोगे यार कि हमें इसको इस तरीके से सॉल्व करना है कि ऊपर 1 प्लस साइन ए आए, मतलब कि रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आना चाहिए, तभी तो बाहर आएगा रूट से। आप बोलोगे बस आइडिया हमें लग गया, हम क्या करेंगे 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपका हो गया 1 प्लस साइन ए और डिवाइड बाई ये भी आपका हो गया 1 प्लस साइन ए। हमने क्या किया कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। बस दिमाग में ये था कि ऊपर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ जाएगा तो बाहर वहां से निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो ये ऊपर आ भी गया, आप लिख सकते हो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। नीचे आप बोलोगे यार नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी टाइप का आ गया, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के जगह पे 1 तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी के जगह पे साइन ए है तो साइन ए का स्क्वायर आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर है। जैसे ही आपने देखा अब तुरंत उछल पड़ेंगे, आप बोलेंगे अरे यार ये तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर ए होता है और नीचे हमें कॉस ए लाना भी तो है। इसका मतलब कि आप ओवरऑल इसको लिख दिए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये आपका हो गया कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर है। चूंकि स्क्वायर में दोनों टर्म्स हैं तो रूट के बाहर आ जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस है। जैसे ये मिला आप बोलोगे जस्ट उल्टा आप चलो वहाँ तक पहुँच जाओगे आप, तो आप इसको लिख लोगे 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 बाई कॉस ए आपका हो जाएगा सेक ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए आपका हो जाएगा टेन ए इज इक्वल्स टू RHS, जो कि हमने प्रूफ करना था, ठीक है। तो हम RHS ला चुके हैं जो भी हमें लाना था, ठीक है। चलो बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल में कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस 1 रूट के अंदर है, इधर की जो चीज़ें हैं वो रूट में नहीं है, ठीक है। अब हम शुरुआत कहाँ से करें, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है। तो अगर आपको याद हो तो 1 अपॉन सेक ए प्लस टेन ए को एक चीज़ और हम लिख सकते थे हमने जब फॉर्मूले आपको समझाए थे, लिखना सिखाया था, एटलीस्ट रटना नहीं। ये 1 अपॉन सेक ए प्लस टेन ए को लिख सकते हैं हम लोग सेक ए माइनस टेन ए, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1 होता है ना। ये इधर जाएगा तो सेक ए माइनस टेन है और सेक ए प्लस टेन है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 आ गया। तो आप बोलोगे यार कि या तो आप 1 अपॉन सेक ए प्लस टेन ए प्रूफ करो या तो सेक ए माइनस टेन ए प्रूफ करो, बात एक ही है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो किसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं सेक ए माइनस टेन ए के बराबर, ठीक है ना। अब हमारे दिमाग में है कि सेक ए माइनस टेन ए हमें इसको लेके जाना है, प्रूफ करना है। अब सेक ए माइनस टेन ए को थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करिए, तो आप बोलोगे यार कि देखो सेक ए माइनस टेन ए को आप लिख सकते हो, इसको तो आप लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस ए माइनस इसको आप लिख सकते हो टेन ए को साइन ए बाई कॉस ए, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू ये आपका मिला 1 माइनस साइन ए डिवाइड बाई ये आपका हो गया कॉस ए, ठीक है ना। हम आपको समझा रहे हैं कि हमें अप्रोच रखनी क्या है। देखो हमें लाना था ये, लेकिन हमने सोचा यार कि ये लाओ या फिर ये लाओ, बात एक ही है। फिर जैसे ही हमने इसको देखा हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिए और यहाँ तक पहुँच गए। इसका मतलब कि इसको सॉल्व करते हुए जाएं यहाँ तक, फिर यहाँ से जाएंगे यहाँ तक, फिर यहाँ से चले जाएंगे यहाँ तक, हमारा रास्ता मिल गया, ठीक है। तो 1 माइनस साइन है, अब देख के लग रहा है ऊपर साइन का टर्म चाहिए तो कॉसेक है हमारे पास, कॉसेक को साइन बनाना आसान है। नीचे कॉस का चाहिए तो भाई एक बार साइन का टर्म आ गया तो उसको कॉस बना लेंगे, ठीक है। तो हम LHS से शुरुआत कर रहे हैं, LHS जो कि हमारे पास है कॉसेक ए माइनस 1 कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन ये आपका है कॉसेक ए प्लस 1। तरीके कई सारे हैं, ठीक है। या तो यहाँ पे
कॉसेक को आप साइन बना के काम कर लो, चलो साइन बना के हम काम करते हैं, वैसे ही करते हैं। दूसरा तरीका भी हम बताएंगे आपको। कॉसेक ए को लिख लिया 1 साइन ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हो जाएगा 1 साइन ए प्लस 1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस साइन ए बाई साइन ए हो जाएगा। सो दिस इज 1 माइनस साइन ए डिवाइड बाई साइन ए, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई, ये 1 प्लस साइन ए अपॉन साइन ए हो जाएगा। सो 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई, ये आपका हो गया साइन ए। अब देखोगे ये साइन है कट जाएगा, तो हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर क्या मिला, स्क्वायर रूट के अंदर आ गया 1 माइनस साइन ए। सो दिस इज आवर 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। आपको लाना क्या है, ये लाना है ना। आप बोलोगे यार कि 1 माइनस साइन ए तो दिख रहा है हमें, बस काम बन गया। 1 माइनस साइन ए रूट के बाहर तब आएगा जब ए स्क्वायर के फॉर्म में होगा। आप बोलोगे बस यही तो हमें चाहिए था और ये मिल गया, यानी कि 1 माइनस साइन ए से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस साइन ए से ऊपर नीचे। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज 1 माइनस साइन ए और इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाई, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए की जगह पे 1, सो 1 स्क्वायर, बी की जगह पे साइन ए, तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना। 1 माइनस साइन ए होल स्क्वायर है ना, इसको ऐसे ही रहने दो, तो आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन ए होल स्क्वायर, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू। अब आप कर सकते हो यहाँ से रूट के बाहर, क्योंकि अंदर स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो ये आपका हो गया 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, ठीक है ना। अब इसको आप कैसे लिखोगे, आप बोलोगे अरे बस यहाँ तक पहुँच गए, जस्ट आप उल्टा चलो, यहाँ तक पहुँच गए ना, उल्टा आप चलो सीधा, या फिर आप कह लो कि 1 अपॉन कॉस ए अलग कर लिया, 1 अपॉन कॉस ए माइनस, ये आपका हो गया साइन ए बाई कॉस ए, ठीक है ना। 1 अपॉन कॉस ए आपका हो गया सेक ए, ठीक है, साथ ही साथ ये आपका हो गया माइनस टेन ए, और सेक ए माइनस टेन ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक ए प्लस टेन ए, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है क्यों लिख सकते हैं, तो एक काम करिए आप सेक ए प्लस टेन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका हो गया सेक ए प्लस टेन ए। ऊपर देखो सेक ए माइनस टेन है, सेक ए प्लस टेन है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर हो जाएगा, जो कि 1 होता है। तो आप ऊपर लिख सकते हो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई, नीचे आपका हो गया सेक ए प्लस टेन ए, और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो फाइनली वी हैव गॉट आवर राइट हैंड साइड 1 अपॉन सेक ए प्लस टेन ए। इसीलिए हमने बोला कि डायरेक्टली ये जो सेक ए माइनस टेन है ना, इसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन सेक ए प्लस टेन ए इज इक्वल्स टू आर एच एस। यही तो हमने प्रूफ करना था। या फिर जैसे ही आप यहाँ तक गए थे ना, अब बोलो कि जैसे ही हम यहाँ तक पहुँचे, इसके बाद जस्ट ये उल्टा चलते चले जाओ, ठीक है ना। तो आइडेंटिटी के जितने सवाल होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना उन सवालों का, ठीक है, वो हमारे सॉल्व हो जाते हैं आरएचएस को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। एक बार ये आपने आरएचएस को ध्यान में रख लिया तो वो सवाल आपके इजीली सॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पे ज़रा देखिए, साइन ए प्लस कॉस ए के का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर है। राइट हैंड साइड में आपको जो टर्म्स लाने हैं वो टेन और कॉट के लाने हैं। एलएचएस में जो टर्म दिया हुआ है वो साइन का दिया है, कॉस का दिया है, कॉसेक का दिया है, सेक का दिया है, ठीक है। तो यार कॉसेक को तो कॉट बनाया जा सकता है, ठीक है, सेक को टेन बनाया जा सकता है, ठीक है। भाई कौन सा फॉर्मूला लगेगा तो वो हम देख लेते हैं। तो ये चीज़ हमने पढ़ी है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ये पढ़ा है ना। तो सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर है। आप ऐसे लिख सकते हो कि सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर है। तो जहाँ भी हमें सेक स्क्वायर ए का टर्म्स मिलेंगे तो उसको हम 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख देंगे। सेक से टेन तो मिल गया। साथ ही साथ आपने ये भी पढ़ा है कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, सो कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यानी जहाँ भी कॉसेक स्क्वायर ए दिखेगा उसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो सेक और कॉसेक तो कॉट और टेन बन जाएंगे। लेकिन रही बात साइन और कॉस की,
भाई इसको हम tan और cot कैसे बनाएंगे? या तो साइन में कॉस से डिवाइड करें किसी तरीके से तो tan का टर्म्स मिले, कॉस में साइन से डिवाइड करके कॉट का टर्म्स लाएं। ठीक है, अब डिवाइड करेंगे कैसे यहाँ पे? तो ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ रहा है यहाँ पे। अब बोलो भाड़ में जाए, हम थोड़ा सा आगे बढ़ के देखते हैं, कुछ ना कुछ रास्ता तो हमें दिखेगा ही। उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। तो पहले तो होल स्क्वायर करो, जब कुछ समझ में आ ही नहीं रहा तो सबसे पहले हमने LHS को लिया अपने, और ये है हमारा साइन ए प्लस कॉसेक ए इसका होल स्क्वायर, प्लस ये हमारा है कॉस ए प्लस सेक ए इसका होल स्क्वायर। ठीक है ना? अपना बेसिक फॉलो करते हैं, सिंपल पहले इसको जो बेसिक सिंप्लीफिकेशन है होल स्क्वायर करके देखो क्या आ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस ये आपका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। ठीक है, साथ ही साथ इसको स्क्वायर करो कॉस ए प्लस सेक ए को, तो ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 सेक ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब आप ज़रा देखिए, साइन इंटू कॉसेक 1 होता है, ये आपका 1 के बराबर होगा। कॉस इंटू जो सेक होता है ये भी आपका 1 होता है। ठीक है, साथ ही साथ आप देखोगे ना तो साइन स्क्वायर ए और यहाँ पे प्लस कॉस स्क्वायर है, ये भी 1 हो जाएगा। तो इस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को हम 1 लिख ले रहे हैं, ये आपका हो गया 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए को हम लिख ले रहे हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ठीक है, क्योंकि कॉट का टर्म्स लाना था ना, तो ये आपका हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस ये आपका हुआ 2, क्योंकि साइन इंटू कॉसेक तो 1 हो गया ना, ऐसे ही 2 सेक इंटू कॉस 1 हो गया तो बचा 2, तो ये वाला 2 भी बचा। ठीक है ना? और क्या बचा? हाँ, सेक स्क्वायर ए ये बच रहा है ना, तो सेक स्क्वायर ए को हम लिख लेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो इसको हमने लिख लिया 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है ना? अब ज़रा देखिए, ये 1 1 2 2 4 2 6 प्लस 1 7 हमारे पास आ गया 7 प्लस ये tan स्क्वायर ए लिख लो प्लस यहाँ से आप लिख लो कॉट स्क्वायर ए। यही तो प्रूफ करना था ना। अब ध्यान से देखिए, 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, 1 1 2 2 4 2 6 1 7, बस हो गया, इज इक्वल्स टू ये आपका हो गया RHS। तो प्रूफ करने में थोड़ा सा, अब जब आगे बढ़ेंगे तो आपको रास्ते दिखने शुरू हो जाएंगे। शुरू में थोड़ा सा ही बस आपको आइडिया चाहिए होता है कि शुरुआत करनी कैसे, कहाँ से करनी है, उसके बाद काम अपना इजीली बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। 1 प्लस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, इसको ऐसे प्रूफ करना है। 3 टर्म्स है इसमें, LHS है, मिडिल टर्म्स है और RHS है, तीनों को आपस में बराबर प्रूफ करना है। अब जैसे ही देखोगे वहाँ पे, अब बोलोगे यार कि tan है और वहाँ भी tan है, tan को प्रूफ करके हमें tan ही लाना है। tan और cot के टर्म्स हैं और उधर tan का टर्म्स लाना है। तो पहले ये LHS को लेके चलते हैं। LHS आपका है 1 प्लस tan स्क्वायर है डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ठीक है ना? इसको प्रूफ करना है tan स्क्वायर ए के बराबर। अब लोग एक काम करते हैं, tan तो हमें चाहिए, tan को रहने दो, कॉट को आप tan बना लो, शायद कुछ मिले वहाँ से। तो ये आपका हो गया 1 प्लस और ये हो गया tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई, इस कॉट को tan बना लिया तो 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन tan स्क्वायर है। ऊपर आपका रह जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर है डिवाइडेड बाई, नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर है, ये 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई ये आपका हो गया tan स्क्वायर ए। अब ये tan स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, साथ ही साथ ये टर्म आपके आपस में कट जाएंगे। तो बचा क्या? हाँ बोलोगे यार कि वही तो बचा जो हमें चाहिए था। क्या बचा? सिर्फ tan स्क्वायर है इज इक्वल्स टू आपका हो गया कि हमने लिख दिया RHS। तो LHS को हमने RHS के बराबर प्रूफ कर दिया 2 लाइन पे, इसको भी इसके बराबर प्रूफ करना है। 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए को इतना। अब लोग यार कि यहाँ भी वही काम करते हैं, tan को छेड़ते ही नहीं है, कॉट को आप tan बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कुछ ना कुछ मिलेगा ही। तो हमारा जो मिडिल टर्म है इसको हम ज़रा लेके चल रहे हैं। तो यह है 1 माइनस tan ए अपॉन 1 प्लस कॉट ए, ये आपका 1 माइनस tan ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट ए और इसका होल स्क्वायर है।
ठीक है, हमें tan स्क्वायर ए लाना है, tan को रहने देते हैं, cot को tan में कन्वर्ट कर लेते हैं, कुछ रास्ता मिले हमें, माफ़ करिएगा हैंग हो रहा है। ओके, ये आपका हो गया 1 माइनस tan ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन tan ए, और ये आपका होल स्क्वायर है। ठीक है, तो इससे कुछ रास्ता मिलेगा क्या? एक मिनट, ये 1 माइनस कॉट है ना, सॉरी माफ़ करिएगा, यहाँ पे माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये 1 माइनस है और ये 1 माइनस है, ठीक तो है। अभी आपका हो जाएगा, ऊपर तो ऐसे ही रहने दो, उसको छेड़ो मत, 1 माइनस tan ए अपॉन, नीचे आपका हो जाएगा tan ए माइनस 1 अपॉन, ये आपका हो गया tan ए और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अभी आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये जो टर्म है 1 माइनस tan ए और tan ए माइनस 1, ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, आप बोल करके तो 1 माइनस tan है, ये तो नीचे tan ए माइनस 1 है। ठीक है, माइनस 1 आएगा, तो माइनस 1 का जब स्क्वायर होगा तो वो 1 ही हो जाएगा। ठीक है ना भाई, स्क्वायर के अंदर आप a माइनस बी लिखो चाहे b माइनस ए लिखो, क्या ही फर्क पड़ता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर या b माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर ही है ना। तो आप बोलो कि 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर बोलो या tan ए माइनस 1 का होल स्क्वायर बोलो, एक ही बात है। तो ये दोनों कट गया, बचा tan, तो ये आपका चला जाएगा न्यूमरेटर में, और चूंकि स्क्वायर है तो ये आपका हो जाएगा tan ए और इसका होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर है बराबर RHS, जो हमने लाना था वो हम प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फिर अपने अगले सवाल की तरफ। ठीक है, यहाँ पे जो है लेफ्ट में आप देखेंगे तो आपके सामने tan और cot के टर्म्स गिवन है, इधर जो है सेक और कॉसेक के टर्म्स लाना है। सेक आपका तभी मिलेगा जब 1 अपॉन कॉस का टर्म्स आया हो, कॉसेक मिलेगा 1 अपॉन साइन का टर्म अगर आ जाए कहीं तो मिल जाएगा। उससे क्या आइडिया लगा रहे हैं, उससे हमें ये पता चल गया कि लेफ्ट हैंड साइड के जो सारे टर्म्स हैं ना उसको साइन कॉस में पहले कन्वर्ट कर लेते फिर आगे बढ़ते हैं, शायद कुछ रास्ता हमें दिखिएगा वहाँ से। तो चलिए हम LHS से कहानी की शुरुआत कर रहे हैं। ये आपका हो गया tan थीटा है ना, tan थीटा को हम लिख देते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, सो साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, नीचे ये 1 माइनस कॉट थीटा है तो 1 माइनस ये कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा हो जाएगा। कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, प्लस ये कॉट थीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा डिवाइडेड बाई ये 1 माइनस ये आपका हो गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा। हमें नहीं पता कि वो आएगा नहीं आएगा, थोड़ा सा आगे बढ़े, कुछ ना कुछ रास्ता हमें दिखेगा। ठीक है, तो ये ऊपर तो ऐसे ही रहने दो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, नीचे आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो आपका हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये डिवाइडेड बाई हो जाएगा साइन ऑफ थीटा। ठीक है ना, प्लस ये ऊपर ऐसे ही रहने देते हैं, तो ये कॉस थीटा बाई साइन थीटा डिवाइडेड बाई ये आपका हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई ये आपका हो गया कॉस थीटा। ठीक है, लाना क्या है हमें थोड़ा एक बार देख लेते हैं। ये 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, चलिए इसको थोड़ा सा चलो एक स्टेप और इसको लिख ही लेते हैं। ये साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा ऊपर है, नीचे आपका हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ये आपका है साइन थीटा। ठीक है ना, एक काम करते हैं माइनस कॉमन कर लेते हैं। माइनस कॉमन करने से फ़ायदा ये होगा कि देखो यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो हमें यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं अगर माइनस कॉमन कर लिए। तो माइनस कॉमन कर लो, तो ऊपर कैसे ही रहने दो कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा,
और नीचे चूंकि आपने माइनस कॉमन कर रखा है तो नीचे आप साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख सकते हो। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ये आपका हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा। ठीक है ना? ओके। अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन कर सकते हैं ना हम लोग। साथ ही साथ एक चीज़ और, ये साइन थीटा ना, ये कॉस थीटा तो नीचे आ जाएगा, ये साइन थीटा जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा के साथ। तो ये तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस थीटा नीचे आ जाएगा तो ये आपका हो गया कॉस थीटा। साथ ही साथ माफ करिएगा थोड़ा सा, एक मिनट, ये आपका हुआ कॉस थीटा। ठीक है ना? माइनस यहाँ पे भी आप देखोगे ना तो ये कॉस थीटा इस कॉस थीटा के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपका हो गया कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी, डिवाइड बाई ये साइन थीटा रह जाएगा, ये आपका साइन थीटा रह गया। अब आप बोलोगे यार कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका हमने क्या किया? तो एक काम करते हैं ना, इसको तो हमने बाहर कर लिया है ना, ये तो आपका बाहर हो गया, ये आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको हमने बाहर कर लिया। ठीक है ना? चलो अगला रास्ता वही है कि यहाँ पे एलसीएम आप लीजिए। तो हमने लिया एलसीएम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एलसीएम हो गया, तो कॉस से कॉस कटा, साइन इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आपका हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, माइनस साइन से साइन कटा, कॉस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। साथ ही साथ ये आपका 1 डिवाइडेड बाई ये आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अभी भी है। ठीक है, अब बोलो यार कि एक चीज़ तो ये हमें समझ में आ रही है आरएचएस के हिसाब से कि 1 + सेक इंटू कॉसेक है, 1 + सेक इंटू कॉसेक है। अब बोलोगे यार कि उसका हमें आइडिया हल्का सा चल गया, ये 1/sin आपका कॉसेक हो जाएगा, 1/cos आपका सेक हो जाएगा, तो हमें सेक इंटू कॉसेक तो मिलने वाला है, ये तो हमें दिख गया। दूसरी बात, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का टर्म्स कोई है नहीं उधर। ठीक है, आप बोलोगे इसका मतलब कटने वाला कहीं ना कहीं। अब जुगाड़ लगाते हैं कहाँ से कटेगा ये, तो आप ज़रा ध्यान दो। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये आपका होता है ए माइनस बी, और ये होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी, और ये प्लस बी स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला होता है। तो ए की जगह पे साइन थीटा, बी की जगह पे कॉस थीटा, तो आप बोलोगे ये हो जाएगा ए माइनस बी। ए माइनस बी कहने का मतलब कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सो दिस इज साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है ना? इसको हमने पूरा लिखा डिवाइडेड बाई ये आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा पड़ा रह जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साथ ही साथ इंटू ये आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये वैसे का वैसे ही आपको यहाँ पे नज़र आएगा। ठीक है, अब आप बोलोगे बस यार ये 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, और इसका अंदाज़ा हमें पहले से था कि ये कटने वाला है, क्योंकि आरएचएस में के दिख नहीं रहा था जी। अब आप ध्यान से समझो, यहाँ पे ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो आपका 1 हो जाएगा, तो आपका हो गया 1 प्लस ये आपका मिला साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपका है साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू, इस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को एक बार 1 के साथ ले लो, एक बार इसके साथ ले लो, तो ये आपका हो जाएगा 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस ये आपका हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक बार इसके साथ ले लो, ये आपका हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये तो कट के 1 आ जाएगा, और देखो 1/sin थीटा आपका कॉसेक, 1/cos आपका सेक, तो ये आपका मिला, इस 1 को पहले लिख लो, 1 प्लस 1/sin कॉसेक 1/cos आपका हो जाएगा सेक, तो सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू RHS। प्रूफ कर लिया हमने जो प्रूफ करना था, ये तो प्रूफ करना था ना हमें, बस हो गया। तो बार बार वही चीज़ कि आप लोग जब कर रहे हैं ना, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है,
RHS के हिसाब से आपको अटेम्प्ट करना पड़ता है, नहीं 2 बार 3 बार आपको हो सकता है कि आप फेल हो जाएं 2-3 बार। आपको आगे सॉल्व करने के बाद, काफ़ी आगे जाने के बाद आपको समझ में आया कि यार ये प्रोसेस तो हमें फॉलो नहीं करना था। तो खैर ये प्रैक्टिस की बात है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको अप्रोच उतना बेहतर उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो चलिए बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। तो सवाल है हमारा cos a माइनस साइन ए प्लस 1 इक्वल अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल्स टू, वो आपको प्रूव करना है। आप उधर देखेंगे तो कॉसेक और कॉट के टर्म्स हैं, कॉसेक और कॉट के टर्म्स हैं, इधर हमारे कॉस और साइन के टर्म्स हैं। तो पहला ख्याल दिमाग में हमारे ये आएगा कि कॉस और साइन को कुछ कोशिश करके कॉसेक और कॉट में कन्वर्ट करते हैं, बाद में देखा जाएगा आगे क्या होने वाला है। तो अगर हमें कॉसेक लाना है तो 1 अपॉन साइन चाहिए होगा, ठीक है। कॉट लाना है तो कॉस बाई साइन चाहिए होगा। तो एक काम करते हैं, साइन ए से ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम LHS के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने क्या किया, कॉस हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, साइन ए से, हर एक टर्म्स में। तो कॉस ए बाई साइन ए माइनस, यहाँ भी साइन ए से डिवाइड करेंगे, साइन ए बाई साइन ए प्लस, ये आपका हो जाएगा 1 डिवाइड बाई साइन ए होल डिवाइडेड बाई कॉस ए, यहाँ भी साइन ए से हमने डिवाइड किया है ना, सो कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस, ये सॉरी प्लस नहीं माइनस है, माफ़ करिएगा, ये माइनस है, 1 अपॉन साइन ए, ठीक है ना, 1 अपॉन साइन ए। एक्चुअल हमने किया क्या, हमने क्या किया, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई, किससे डिवाइड किया, साइन ए से डिवाइड किया है, साइन ए, ठीक है। अब आप ध्यान से समझिए, कॉस बाई साइन ये आपका हो जाएगा कॉट ए, कॉट ए, साइन बाई साइन हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन साइन हो जाएगा कॉसेक, आपका हो गया कॉसेक ए डिवाइडेड बाई, यहाँ भी कॉस बाई साइन ये आपका हो जाएगा कॉट ए, साइन बाई साइन कट जाएगा प्लस 1 और ये हो जाएगा माइनस कॉसेक ए, ठीक है। तो कॉट और कॉसेक के टर्म्स तो हम ला लिए, उसको देखते रहना हमेशा आपको। अब लोग यार कॉसेक ए प्लस कॉट ए चाहिए, डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं, वहाँ पे जो RHS से प्रूफ करना है सिर्फ न्यूमरेटर का टर्म है, डिनोमिनेटर कोई टर्म नहीं है वहाँ पे। इसका मतलब कि जो भी न्यूमरेटर है ना, ये बचेगा नहीं, इसको कटना होगा, कैसे भी करके कॉमन वॉमन होके कटेगा, ठीक है। तो इसमें कटने के बाद कॉसेक ए प्लस कॉट ए का टर्म्स कोई बचेगा, ठीक है। तो आप एक काम करिए, यहाँ पे इसको, ये आपका है कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसको अलग से लिख लें, ये -1 इसको अलग से लिख लो, नीचे भी वैसे ही करते हैं, ये आपका हो गया कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब एक काम करते हैं, ये फॉर्मूला तो हमने पढ़ा है ना कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। आप ये वाले फॉर्मूला कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, तो इस 1 की जगह पे हम पूरा का पूरा ये लिख दें, ठीक है ना कुछ मिलेगा, नीचे वाला हो सकता है कट जाए। तो ये आपका इस ऐसे ही रहने दो, कॉट ए प्लस ये आपका हो गया कॉसेक ए माइनस इस 1 के जगह पे पूरा वो उतार दो, तो ये आपका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई। अब आप बोलो क्या नीचे वाले में भी 1 को ऐसा करना है क्या, देखते हैं, फिलहाल तो अभी रहने देते हैं इसको, तो इसको ऐसे ही रहने दो, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से आप समझिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का है ना, तो ए माइनस बी ए प्लस बी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, उसको ए माइनस बी ए प्लस बी लिख लो, तो ये हो जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए और ए प्लस बी यानी कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। बात डिनोमिनेटर की करें, इसको ऐसे ही उतार देते हैं, कॉट ए माइनस ये हो गया कॉसेक ए प्लस 1। अब ज़रा गौर करिए, ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए है और यहाँ भी कॉट ए प्लस कॉसेक है, ये कॉमन कर सकते हैं।
तो चलो कॉमन करके देखते हैं। लाना क्या था हमें कॉट ए प्लस कॉस ए के लाना भी था ना, इसलिए हमने ये प्लान किया कि यार ऊपर कुछ ऐसा करें ताकि कॉट ए प्लस कॉस ए के कॉमन हो जाए। तो यहाँ पे तो था ही ये पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ पे हमने जनरेट कर दिया, वन को लिख दिया कॉस ए के स्क्वायर ए माइनस कॉट ए स्क्वायर ए, और फिर उसको लिख दिया कॉस ए के माइनस कॉट ए, कॉस ए के प्लस कॉट ए। ठीक है, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए हमने क्या किया, कॉमन कर लिया। तो ये आपका हो गया कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉमन कर लिया। चलो ये कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन कर लिया, माफ़ करिएगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, तो यहाँ बचा 1, तो इसको हमने लिख दिया 1 माइनस क्या बचा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए तो हम कॉमन कर चुके हैं ना, कॉसेक ए माइनस कॉट ए बचा। तो ये आपका बचा कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है ना, और नीचे आपका क्या है, नीचे पूरा का पूरा इसको आप रहने दीजिए ऐसे ही। तो ये आपका हो गया कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है ना, अब ज़रा आप ध्यान से समझिएगा, ये जो टर्म यहाँ पे है ना, ये पूरा का पूरा टर्म, इसको आप क्या लिखेंगे, देखो माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस, ये आपका बनेगा कॉट ए, माइनस और माइनस प्लस कॉट ए, माइनस और प्लस, तो ये माइनस कॉसेक ए, कॉसेक ए, और ये प्लस 1 है ही आपका। तो आप देखोगे ना कि ऊपर ये वाला जो टर्म है ये इतना ही तो आ गया डिनोमिनेटर के बराबर, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। तो ये पूरा जो टर्म है ना वो इससे कट जाएगा। ओवरऑल बचा क्या, कॉसेक ए प्लस कॉट ए तो सिर्फ बचा, तो आपके सामने बचा कॉसेक ए प्लस कॉट ए इज इक्वल्स टू RHS। ये तो आपने प्रूफ करना था। ठीक है ना, तो हम प्रूफ कर चुके हैं। चलो प्रूफ कर चुके हम जो हमें प्रूफ करना था, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू, ये प्रूफ करना है। जैसे ही आपको देखे 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, बोलो यार कि ये चीज़ तो हम जानते हैं कि 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा को हम ये भी लिख सकते हैं, ये 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा को आप सिंपल लिख सकते हो सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब ये चीज़ आप लिख सकते हो। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ कि या तो आप 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्रूफ करो या सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्रूफ करो, बात बराबर है। ठीक है ना, अब कहानी की शुरुआत वही होगी जो पिछले वाले सवाल में हमने किया। सेको टेन के टर्म्स लाने हैं आपको, इधर साइन और कॉस गिवन है, तो बनाते हैं साइन और कॉस से हमें टेन के टर्म्स और सेक के टर्म्स। तो आप बोलोगे टेन का टर्म्स तब बनेगा जब साइन में कॉस से डिवाइड करना पड़े, इसका मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के हर एक टर्म्स में कॉस से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा, LHS की बात हम कर रहे हैं, तो इसमें भी हमने डिवाइड किया कॉस से, तो साइन थीटा बाई ये मिल गया कॉस थीटा, माइनस ये कॉस थीटा में भी हम कॉस से डिवाइड कर रहे हैं, कॉस थीटा, तो इससे आपका हो गया 1 अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, ये साइन में हमने कॉस से ही डिवाइड किया है ना, सो साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई कॉस थीटा। ठीक है ना, तो यहाँ पे कहीं लिख दीजिए कि डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई, किससे कर रहे हैं, कॉस थीटा ना, तो ये आपका हो गया कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अब देखो साइन बाई कॉस आपका हो जाएगा टेन, तो इसको आप लिख सकते हो टेन थीटा, कॉस बाई कॉस ये 1 हो गया माइनस 1, और 1 अपॉन कॉस आपका बन गया सेक थीटा डिवाइडेड बाई साइन बाई कॉस वही चीज़ टेन थीटा, ये आपका हो गया प्लस 1 और ये हो गया माइनस सेक थीटा। आप बोलोगे यार कि जो पिछला सवाल था ना वहाँ पे कॉसेक और कॉट थे, यहाँ पे टेन और सेक है, प्रोसीजर हमें हूबहू वही फॉलो करना है, काम बन जाएगा हमारा। ठीक है ना, वहाँ पे क्या प्रूफ करना था, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्रूफ करना है, बात ही क्या। ठीक है, तो वही चीज़ हम फॉलो करने जा रहे हैं हूबहू। ये आपका हो गया टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 को हम क्या लिखेंगे, तो भैया ये सवाल ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है सेक स्क्वायर थीटा
माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, यानी 1 को आप ये लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। वही काम हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो -1 और 1 के जगह पे हमने लिखा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। डिवाइडेड बाय नीचे वालों को छेड़ना ही नहीं है हमें, क्योंकि पता है कटने वाला है ये। तो ये आपका है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, ठीक है। सो ये आपका है टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा और दूसरे ब्रैकेट में आपका हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है ना। डिवाइडेड बाई टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। सो डिवाइडेड बाई ये आपका हो गया टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। वही काम ऊपर से टेन थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन कर लें, तो आपका टेन थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन कर लिया, अंदर क्या बचा, तो यहाँ पे बचा 1 माइनस, यहाँ ब्रैकेट तोड़ ही देते हैं, तो 1 माइनस सेक थीटा और माइनस माइनस प्लस, ये आपका हो जाएगा प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाई नीचे है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सॉरी टेन थीटा माइनस सेक थीटा है, ये टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब ध्यान से देखो ये टर्म सेम है, कट जाएगा। टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, बचा क्या, टेन थीटा प्लस सेक थीटा बचा हमारे पास। सो टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और इसी को तो हम लिख सकते हैं ना कि 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और यही तो प्रूफ करना था हमें, बराबर RHS, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ कैसे आया ये आपको पता है, ये थियरीज के लेक्चर में ही जहाँ पे फॉर्मूला लिखना हमने सिखाया था वहीं पे हमने सब बताया आपको। चलिए LHS आपको दिया है सेक स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू टेन ए प्लस कॉट है। जैसे आप देखेंगे आप बोलोगे यार सेक और टेन, इसका तो रिलेशन हमें पता है, और वो रिलेशन है क्या कि सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। और कॉसेक स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इससे कुछ काम बनेगा क्या भाई, सवाल तो ये है। चलो देखते हैं। तो LHS से हम अपने सवाल की शुरुआत करेंगे। सो जो पहले है वो लिख देते हैं। ये आपका हो गया सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। देखो टेन ए प्लस कॉट ए ये तब बाहर आया होगा ना, देखो यहाँ इधर रूट का साइन है, इधर रूट का साइन नहीं है, इसका मतलब इसको सॉल्व करते करते हम गए होंगे और कहीं जाके टेन ए प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर आया होगा और वहीं से बाहर हो गया होगा रूट के बाहर। तो एक हमें आइडिया लग गया कि इसको सॉल्व करते हुए जाना है और टेन ए प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर लाना है, ये एक आइडिया लगा हमें। टेन ए प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर तब आएगा जब टेन ए और कॉट ए के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। तो आप बोलोगे सेक स्क्वायर ए को लिख लो ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर है। चलो देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो सेक स्क्वायर ए को हमने लिख लिया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए को हम लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। ये आपका हो गया टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और 1 आपका हो गया 2। अब बोलोगे यार कि हमें लाना क्या था, हमें तो टेन ए प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर चाहिए। टेन ए प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर चाहिए, ये तब आएगा जब टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 टेन ए इंटू कॉट हो, तो उसको लिख सकते हैं टेन ए प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर और वहाँ से बाहर कर लेंगे टेन ए प्लस कॉट ए। अब लोग यार टेन ए इंटू कॉट ए दिख नहीं रहा है, लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है, टेन ए इंटू कॉट ए तो 1 होगा ना, तो आप इसको लिख तो सकते हो ज़बरदस्ती, 2 इंटू लिख दो टेन ए इंटू कॉट ए, क्या ही फर्क पड़ता है भाई, टेन ए इंटू कॉट ए 1 होता है, तो अल्टीमेटली तो 2 ही बचा ना यहाँ पे, ठीक है ना। 1 1 2 था, 2 बचा है। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब आप इसको इजीली यू कैन राइट टेन ए प्लस कॉट ए इसका होल स्क्वायर और यहाँ से बाहर आ जाएगा आपका टेन ए प्लस कॉट ए बराबर जो हमने प्रूफ करना था RHS वो आ चुका है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये है आपका कॉसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कॉस ए और टेन ए प्लस कॉट ए सबका मल्टीप्लिकेशन 1 के बराबर है। हमें नहीं पता कैसे जाएंगे, लेकिन इतना पता है कि जब कुछ समझ में ना आए ना तो आप साइन कॉस में चीज़ों को कन्वर्ट करिए,
तो शायद कुछ रास्ता दिख जाएगा। तो साइन को तो वैसे ही रहने देते हैं, कॉस को साइन बना लेते हैं हम लोग। तो LHS, ठीक है ना, LHS। इस कॉस को लिख लो 1/sin A, इसको हमने लिखा 1/sin A। साइन को छेड़ो ही मत, इसको रहने दो sin A, ठीक है ना। इस सेक को लिख लो 1/cos A, ये हो गया 1/cos A माइनस इस कॉस को छेड़ो ही नहीं, ऐसे ही रहने दो। tan A को लिख लो, चलो लिख लेते हैं sin A/cos A, और cot A को लिख लो cos A/sin A, ठीक है। कुछ ना कुछ रास्ता नज़र आएगा ही आएगा, नहीं आएगा देखा जाएगा फिर कुछ अलग अप्रोच। एलसीएम लेके अभी सॉल्व करोगे आप तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। इसको आप एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे, कॉस से एलसीएम होगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। यहाँ पे आप साइन ए इंटू कॉस ए आप एलसीएम ले लो, कॉस से कॉस कटा साइन इंटू साइन, ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन से साइन गया कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को आप कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो, तो ये आपका हो गया कॉस स्क्वायर ए अपॉन, इसको तो आप ऐसे ही रहने दो, कोई भी छेड़छाड़ नहीं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए अपॉन ये कॉस ए को आप रहने ही दो, ठीक है ना। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, ये तो 1 हो गया, सो 1 अपॉन ये आपका मिला साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब आप देखो साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए होगा, पूरा साइन स्क्वायर ए कट गया, ऐसे ही कॉस ए और ये कॉस है, कॉस स्क्वायर ए बनेगा, तो ये कॉस स्क्वायर ए गया, बचा क्या 1, सो इज इक्वल्स टू आ गया 1 बराबर RHS, जो हमने प्रूव करना था वो, ठीक है। 1 ही तो प्रूफ करना था ना, इसको 1 प्रूफ कर लिया हमने। चलिए बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। सेक टू द पावर 4a माइनस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू टेन टू द पावर 4a प्लस टेन स्क्वायर है। वही बात भाई, सेक को इधर टेन के टर्म्स लाने हैं, तो हमको पता है कि भैया सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है ना। बस इतना हम जानते हैं, काम अपना कर लेंगे हम। सो सेक टू द पावर 4a है, आप बोलोगे यार कि सेक टू द पावर 4a का तो कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं पढ़ा, एक काम करते हैं ना, ये LHS से हम कहानी की शुरुआत कर रहे हैं। सेक टू द पावर 4a को आप ऐसे लिख सकते हो ना, सेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, और ये हो गया माइनस सेक स्क्वायर ए, ठीक है। हाँ, यहाँ भी सेक स्क्वायर है, यहाँ भी सेक स्क्वायर है, आप बोलोगे एक काम ही करते हैं ना, सेक स्क्वायर है बाहर ही कर लो, तो ये आपका हो गया सेक स्क्वायर है बाहर हो गया, तो यहाँ पे एक ठो सेक स्क्वायर बचेगा, सो सेक स्क्वायर है माइनस यहाँ पे आपका बचेगा 1। अब आप देखो 1 को इधर आप कर लो, तो सेक स्क्वायर है माइनस 1, ये तो टेन स्क्वायर हो जाएगा ना, तो इस सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर है, और सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ये आपका हो गया टेन स्क्वायर ए, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करो, सो टेन स्क्वायर ए इंटू 1 आपका हो जाएगा टेन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा टेन टू द पावर 4a। भाई ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ए टू द पावर 4 होगा ना, सो टेन स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर है टेन टू द पावर 4 है, तो आ गया टेन स्क्वायर ए प्लस टेन टू द पावर 4 है, और यही तो लाना था, टेन स्क्वायर ए प्लस टेन टू द पावर 4 है, यानी हमारा RHS आ चुका है, ठीक है। यहाँ बढ़ते हैं, टेन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर। एक इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट है कि दोनों का जो प्रोडक्ट होता है इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होता है, ठीक है ना। चलिए LHS को लेके देखते हैं। LHS तो ये आपका है टेन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, चलो इधर प्लस माइनस का टर्म है ना, इधर माइनस का टर्म है, इधर मल्टीप्लाई है, तो कुछ ऐसा किया जाती गणम ताकि प्लस और माइनस के टर्म्स क्रिएट हो। 1 प्लस सेक स्क्वायर अगर लिख भी लें, अच्छा जो फॉर्मूला है हमारा सेक स्क्वायर एक्स माइनस
tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। इसको इधर करो तो आपका हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अच्छा, तो इस tan स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हम लिख सकते हैं। चलो देखते हैं लिख के, शायद कुछ मिले हमें, क्योंकि देखो हमारे दिमाग में बस ये चल रहा था ना कि इधर मल्टीप्लाई का टर्म है जो है, इधर सब्सट्रैक्शन का साइन है, तो प्लस माइनस कुछ क्रिएट करें तभी तो वहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो हमने tan स्क्वायर एक्स को लिख लिया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो ये आपका हो गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन का टर्म चाहिए ना साइन स्क्वायर एक्स का। ठीक है, तो इसको इधर लाओ, तो ये सेक स्क्वायर ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस ये आपका हो गया साइन स्क्वायर एक्स। बस काम बन गया भाई, हमें साइन स्क्वायर एक्स चाहिए माइनस में, तो माइनस में मिल चुका है। अब आप देखो ध्यान से, सेक स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, सो वी हैव गॉट साइन स्क्वायर एक्स, ये ऊपर है आपका, सेक स्क्वायर एक्स को लिख लिया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स आपका नीचे आ जाएगा, माइनस आपका ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स, विच इम्प्लाइज साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ये तो आपका हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स ना, सो tan स्क्वायर एक्स माइनस ये आपका बचा रह गया साइन स्क्वायर एक्स बराबर RHS। यही तो आपको प्रूफ करना है ना, तो यही तो आपको प्रूफ करना था, प्रूफ कर दिया हमने। ठीक है, तो एक रिजल्ट डायरेक्ट ये सेक और tan को लेके था, एक रिजल्ट आप ये याद रखिएगा, tan की जगह पे अगर कॉट हो ना तो कॉट स्क्वायर एक्स इंटू साइन की जगह पे कॉसेक हो, अगर कॉसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू ये आपका हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। एक मिनट नहीं सॉरी इसको फिलहाल अभी लिखो ही नहीं, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा अभी हमें, क्योंकि ऐसे याद नहीं आ रहा, ऐसा ही कुछ था वो। फिलहाल ये आपको समझ में आया होगा आई थिंक। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स इज इक्वल्स टू, जो टर्म्स लाने हैं वो सारे के सारे tan के टर्म्स हैं। ठीक है ना, इधर जो हमारे पास दिए हुए हैं वो सारे के सारे जो हैं वो साइन और कॉस के टर्म्स हैं, और हमें लाने हैं tan के टर्म्स। चलो थॉट प्रोसेस क्या है हमारा, थोड़ा सा समझते हैं उस चीज़ को। भाई tan के टर्म्स आ सकते हैं डायरेक्टली, कैसे, अगर या तो साइन बाई कॉस हो उससे आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से साइन एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स लिखें और कॉस क्यूब एक्स को दो पार्ट में कर दें, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, तो साइन बाई कॉस एक जो होगा वो आपको दे देगा tan, और जो नीचे कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा वो बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, जो कि कन्वर्ट हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स में। बस काम बन गया हमारा, बस यही थॉट प्रोसेस है। तो ये हमारा हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है ना, इसको दो पार्ट में लिख लो, इसको लिख लो आप कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स ही होगा। ठीक है ना, अब इस कॉस एक्स को दो हिस्से में लिखो, एक बार साइन के साथ ले लो, एक बार कॉस के साथ ले लो, तो साइन बाई कॉस ये आपका बन जाएगा tan एक्स प्लस कॉस एक्स बाई कॉस एक्स, ये आपका हो गया 1, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स आपका हो गया सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, अब सेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होता है, तो इस सेक स्क्वायर एक्स को लिख लो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो ये तो हमारा वैसे ही रह जाएगा tan x प्लस 1, सेक स्क्वायर एक्स को हमने लिख लिया 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। बस अब मल्टीप्लाई करो, काम आपका बन गया, जो लाना था वो आ चुका है। ठीक है, तो 1 से ये tan x, सो tan x प्लस tan x का tan स्क्वायर एक्स में, तो ये आपका हो जाएगा tan क्यूब एक्स, प्लस 1 का 1 में तो 1 ही होगा, फिर 1 का tan स्क्वायर एक्स में, तो ये आपका हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स। तो देखिए आपको लाना क्या था, tan क्यूब एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स, tan क्यूब एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस tan एक्स प्लस tan एक्स प्लस 1 आ तो गया, आगे हमारा RHS राइट हैंड साइड। ठीक है ना, तो जो भी सवाल हम ले रहे हैं ना काफ़ी बढ़िया सवाल है ये, तो आप इनको एक बार दो बार आप अपने रिस्क पे एक बार आप प्रैक्टिस कर लेना। इस सवाल में देखते हैं 1 प्लस साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा, 1 प्लस सेक अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस सेक अल्फा बराबर tan अल्फा लाना है। तो बस एक चीज़ हमारे दिमाग में यही चल रहा है कि ये सब कट पिट के लास्ट में साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा शायद बचा होगा और वही tan अल्फा बन गया होगा। तो साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा भाई बनाते हैं पहले हम यहाँ पे,
क्रिएट करते हैं। तो साइन अल्फा कॉस अल्फा के टर्म्स तो दिख रहे हैं, और सेक और कॉसेक को भी साइन अल्फा और कॉस अल्फा बना लें। हो सकता है कुछ कटे पीटे। तो ये LHS, ठीक है ना, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, कोई छेड़छाड़ नहीं। सो 1 प्लस साइन अल्फा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस ऑफ अल्फा, ठीक है ना। ये 1 प्लस सेक अल्फा को लिख लो 1 अपॉन कॉस अल्फा, प्लस 1 प्लस कॉसेक अल्फा, कॉसेक अल्फा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन अल्फा, सो दिस इज 1 अपॉन साइन अल्फा, ठीक है। तो ये आपका हो गया 1 प्लस साइन अल्फा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस ऑफ अल्फा। ऊपर एलसीएम लेके सॉल्व करो तो 1 प्लस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई ये कॉस अल्फा होल डिवाइडेड बाई, नीचे वाले को सॉल्व करो 1 प्लस साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा, सो 1 प्लस साइन अल्फा डिवाइड बाई साइन अल्फा, ठीक है ना। ये साइन अल्फा ऊपर चला जाएगा, कॉस अल्फा नीचे रह जाएगा। तो ये आपका हुआ 1 प्लस साइन अल्फा डिवाइड बाई ये आपका हुआ 1 प्लस कॉस अल्फा। ये तो इस वाले टर्म को हमने उतार दिया। देखो यहाँ पे 1 प्लस कॉस अल्फा ऊपर बचा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, 1 प्लस कॉस अल्फा डिवाइड बाई कॉस अल्फा। तो चलो कॉस अल्फा को हम थोड़ा अलग कलर के पेन से लिखते हैं, कॉस अल्फा। साथ ही साथ ये 1 प्लस साइन अल्फा है, ठीक है, 1 प्लस साइन अल्फा, और ये जो साइन अल्फा है ना डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में तो ऊपर चला जाएगा, तो ये साइन अल्फा जो है ये ऊपर चला गया, ठीक है। अब आप देखिए 1 प्लस साइन अल्फा, 1 प्लस साइन अल्फा कट गया, 1 प्लस कॉस अल्फा, 1 प्लस कॉस अल्फा कट गया, बचा क्या, साइन अल्फा ऊपर, नीचे कॉस अल्फा, तो साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू tan अल्फा इज इक्वल्स टू RHS, और यही तो हमने प्रूफ करना था, ठीक है। तो आई होप ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा क्लास फास्ट पेस की है ताकि कम टाइम में ज़्यादा हम लोग कवर कर पाएँ, और चीज़ें हम कुछ छोड़ नहीं रहे, ठीक है, चीज़ें हम कुछ छोड़ नहीं रहे हैं, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कोई चीज़ छोड़ रहे हैं। यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा देख के सवाल लग रहा है कि भाई राइट में सब सेक और कॉसेक के टर्म्स हैं, इधर भी सेक और कॉसेक के टर्म्स हैं, कॉट का भी टर्म्स दिया है, टैन का भी टर्म्स दिया है। तो एक काम करते हैं ना कि टैन को भी सेक और टैन को भी सेक बना लो और कॉट को भी कॉसेक बना लो, क्योंकि उधर की देखो या तो सेक है या तो कॉसेक है, टैन और कॉट तो है नहीं। बस दिमाग में ये बात आई और इससे ही कहानी शुरू करेंगे हम। तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा उसको हम एक बार लिख दे रहे हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, और साथ ही साथ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो अगर आपको टेन स्क्वायर थीटा यहाँ से लिखना पड़े, अब ध्यान दीजिए, टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 को इधर कर लो, टेन को इधर कर लो, तो ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और ऐसे ही आपको अगर कॉट स्क्वायर थीटा लिखना पड़े, कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 को इधर कर लो, तो ये आपका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो जहाँ भी टेन स्क्वायर थीटा है वहाँ पे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, जहाँ भी कॉट स्क्वायर थीटा है वहाँ पे लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बस अब यही लेके हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे LHS सेक स्क्वायर थीटा को तो हम छेड़ेंगे नहीं, टेन को चेंज करना है ना, क्योंकि सेक के टर्म्स तो लाने हैं हमें, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं। ये आपका हो गया सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा को लिख लें सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस टेन स्क्वायर थीटा को लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पे कॉसेक को छेड़ेंगे नहीं तो इसको रहने देते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को लिख दें कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये आपका हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। कुछ इससे फ़ायदा होगा क्या, भाई ये भी देखना होता है हमने, कुछ इससे फ़ायदा होगा या नहीं होगा। अगर ये आपका मान लेते हैं कि ये हो गया 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये आपका हो गया 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इससे क्या फ़ायदा हुआ है हमें तो पहले ये जानना है। सेक अगर इसको मल्टीप्लाई करें भी तो सेक स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर, 2 दूना 4 सेक स्क्वायर। एक काम करते हैं, ये थोड़ा अभी कॉसेक स्क्वायर थीटा को कॉट स्क्वायर थीटा को हमने लिखा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1,
चलो, जब कुछ समझ में नहीं आया, हालांकि ऐसा नहीं कि यहाँ से हम पहुँचेंगे नहीं, वहाँ तक पहुँचेंगे, लेकिन अभी चूँकि देखो हम सवाल ऐसे रैंडमली हमने पिक कर लिया, ऐसा नहीं कि सवाल को हम प्लान करके रैंडमली सवाल उठाया गया। देखो इस वाले प्रोसेस से भी आएगा आंसर, पक्का आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, भले दिमाग में भी क्लिक नहीं कर रहा हो कि इससे हम कहाँ तक जाएंगे। जब कुछ समझ में ना आए तो एक ही तरीका है कि आप साइन कॉस में कन्वर्ट करके चीज़ों को आगे बढ़िए। तो सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 कॉस स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है कॉस स्क्वायर, न्यूमिनेटर जस्ट वैसे ही ऐड हो जाएगा। सो 1 प्लस ये आपका हो गया साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, और ऊपर आपका मिला 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ये नीचे आपका हो गया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या चलिए, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो वही काम एलसीएम ले लो, क्योंकि एक एलसीएम क्या ही लेंगे, सॉरी एलसीएम लेने का सवाल ही नहीं उठता ना, ये मल्टीप्लाइड फॉर्म में। एक काम करते हैं, ऊपर ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं, देखते हैं क्या मिल रहा है। तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई हुआ 1 प्लस 1 का साइन स्क्वायर थीटा में, तो ये आपका हो गया साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का 1 में, तो ये आपका हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा में, तो ये आपका हो गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ये आपका हो गया नीचे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब कुछ आइडिया लग रहा है क्या? एक चीज़, हाँ एक चीज़ यहाँ पे अच्छी बात ये हुई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि 1 हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 1 और ये प्लस 1, तो ये 1 प्लस इसको भी हमने 1 लिख लिया, प्लस ये आपका हो गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये 1 प्लस 1 को आप 2 लिख सकते हो, तो ये हो गया 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ये आपका हो गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। लाना क्या था हमें ज़रा देख लेते हैं। तो 1 प्लस 2 सही तो है, इसको अलग अलग लिख लो, आ गया हमारा 2 के साथ एक बार ले लो इसको साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को, ठीक है ना, एक बार इसके साथ ले लो, तो ये आपका हो गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो कट गया, ठीक है ना, तो वहाँ पर मिला 1 प्लस 2 और ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू RHS। यही हमने प्रूव करना था। ट्रस्ट द प्रोसेस। आपको बीच में अगर लगे कहीं यार कि कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप थोड़ा सा आगे बढ़ो, आगे बढ़ने से आपको कुछ ना कुछ रास्ता दिख जाता है, ठीक है। एक तो हमारी स्टार्टिंग का जो थॉट प्रोसेस है वो थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाए RHS के हिसाब से, कि भाई उसको देख के हम एक हल्का सा प्लान कर पाएँ कि हमें शुरुआत करनी क्या है और किस टर्म्स पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। बाकी आप उसको एक बार करिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको देखते हैं, तो सेक है, इधर भी सेक है, कोई दिक्कत नहीं, तो LHS सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस कॉसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। एलसीएम हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर गया, यहाँ पे आपका मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर गया, यहाँ पे मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ऊपर आपका हो गया साइन स्क्वायर
थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि 1 हो जाएगा, और नीचे आपका हो गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो 1/sin² थीटा, ये तो आपका हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 1/cos² थीटा ये आपका हो गया सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू RHS, क्योंकि यही आपको लाना था अगर आप ध्यान से देखो तो। ठीक है, ये एक सवाल है sin x प्लस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू m एंड सेक x प्लस कॉसेक x इज इक्वल्स टू n, तो आपको ये प्रूफ करना है दिस इज इक्वल्स टू दिस। अच्छा, अब देखो ऐसे सवालों में क्या करना ना, अब देखो आपको किस किस कौन कौन से टर्म्स आपको चाहिए, तो आपको जो प्रूफ करना है उसमें एक m स्क्वायर का टर्म है, तो एक काम करते हैं m की वैल्यू तो पता है ना, m स्क्वायर निकाल ले रहे हैं, देख रहे हैं कितना आ रहा है, तो सॉल्यूशन पे हमें, तो चूंकि साइन x प्लस कॉस x बराबर m, दोनों तरफ स्क्वायर करो तो ये आपका हो जाएगा साइन x प्लस कॉस एक्स इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इधर हो गया m स्क्वायर, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर ये आपका हो गया m स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो, इसको तो आप 1 लिख सकते हो ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को, तो आपका हो गया 1 प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर m स्क्वायर। तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स देखते हैं, ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ये आपका हो गया m स्क्वायर माइनस 1, शायद कहीं ना कहीं काम आएगी। ठीक है ना, हमने एक्चुअल में m स्क्वायर माइनस 1 का टर्म्स क्रिएट किया है, और देखो m स्क्वायर माइनस 1 हमें चाहिए भी तो। ठीक है, n की वैल्यू आपकी गिवन है सेक एक्स प्लस कॉसेक एक्स, चलो कोई दिक्कत नहीं, m स्क्वायर माइनस 1 हमने निकाल लिया, m स्क्वायर माइनस 1 निकाल लिया। काम करते हैं ना, m स्क्वायर माइनस 1 में n से मल्टीप्लाई करते हैं और 2m के बराबर प्रूफ कर देते हैं। अच्छा 2m हमारा होगा कितना, m बराबर अगर उतना है, अब देखिए m इज इक्वल्स टू हमारा दिया हुआ है साइन x प्लस कॉस एक्स, सो 2m की अगर बात करें तो डबल हो जाएगा ना, ये आपका हो गया 2 साइन x प्लस कॉस एक्स। ठीक है ना, हमारे पास m स्क्वायर माइनस 1 ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, m स्क्वायर माइनस 1 में आप n से गुणा करिए। ठीक है, तो m स्क्वायर माइनस 1 और इसमें गुणा कर दिया हमने n से, हम एक्चुअल में LHS पे काम कर रहे हैं। LHS हमारा क्या था, m स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई n, तो m स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई n, तो m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू है वो रखिए आप, तो ये आपका हो गया 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, इंटू n, और n की वैल्यू हमारे पास है सेक एक्स प्लस कॉसेक एक्स, तो ये आपका हो गया सेक एक्स प्लस कॉसेक एक्स। ठीक है, तो ये आपका हो गया 2 साइन एक्स कॉस एक्स को अंदर लेके जाओ, तो ये आपका हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये सेक एक्स पहले से है प्लस, अब इसी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को कॉसेक एक्स में भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो ये आपका हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये यहाँ पे कॉसेक एक्स है, तो ये आपका हो गया कॉसेक एक्स। हमें 2m के बराबर लाना है, मतलब इतना लेके आना है, तो LHS बराबर RHS हो जाएगा। तो देखो ये आपका हो गया 2, अब ध्यान से देखो तो कॉस इंटू सेक ये तो 1 होता है ना, तो कॉस एक्स इंटू सेक एक्स 1 होगा, तो बचेगा सिर्फ साइन एक्स प्लस, यहाँ से देखोगे तो साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स ये तो 1 हो गया, बचेगा क्या, सिर्फ कॉस एक्स, तो ये आपका सिर्फ कॉस एक्स बचा। तो देखो 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ गया, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 2m लिख सकते हैं। तो अल्टीमेटली हमने m स्क्वायर माइनस 1 इंटू n को किसके बराबर प्रूफ कर दिया, 2m के बराबर प्रूफ कर दिया। ठीक है ना, तो m स्क्वायर माइनस 1 टाइम्स n इज इक्वल्स टू 2m, और ये हमारा हो गया प्रूफ्ड। ठीक है ना, इसको आप लिख सकते हो कि ये RHS के बराबर है। तो आज हमने काफ़ी सवाल देखे, और ये ट्रिग्नोमेट्री का आखिरी लेक्चर नहीं है, एक लेक्चर लास्ट और आएगा, थोड़ा वो लंबा होगा, सोचे थे कि यही लेक्चर 2 घंटे के आसपास को, लेकिन जितने सवाल हो पाए 15-16 सवाल, उतने सवाल हमने किए। और एक बात याद रखिएगा, हम बहुत ज़्यादा दावा तो नहीं करते पेपर आउट करने का, लेकिन इतना ज़रूर बता सकते हैं आपको
कि सवाल जो आपके ट्रिग्नोमेट्री के आएंगे वो 90% से अबव मिलते जुलते होंगे, या फिर उनका जो टफनेस लेवल होगा ऐसा नहीं होगा बहुत ज़्यादा वो टफ होंगे। तो अब लेक्चर को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिए, अपने अप्रोच पे काम करिए आप ऐसे सवालों में। आई होप आपको लेक्चर समझ में आएगा। थैंक यू, हैव अ गुड टाइम।